बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 17 सितंबर और दिन है बुध का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब जो हैं वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हो चुके हैं और बज़ाहिर इस तरह से लग रहा है कि उनको बलि का बकरा या कुर्बानी का जो बकरा है वो बनाते हुए उनकी जो कुर्बानी है वो दे दी जाएगी। क्योंकि जो माहौल बन गया है ना इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जिस तरह से जजेस खड़े हो गए हैं और वकला तहरीक उठ गई है, डर ये पैदा हो गया है कि कहीं मुशर्रफ के टाइम के ऊपर जो एक तहरीक उठी थी और उसके बाद मुशर्रफ जो है उनको वर्दी उतारना पड़ी थी, तो वही जो सूरत हाल है वो यहाँ पर ना बन जाए। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आप साथ में शेयर करूंगा। चीफ साहब ने भी अपने आप को चैम्बर तक महदूद कर लिया है, वो कमरा अदालत में भी नहीं आ रहे। यानी कि इतना ज़्यादा इस वक्त जो डर आप कहें या जो धाक है जी वो बैठ गई है। दूसरी खबर आपसे जो शेयर करनी हो ये है जी कि इमरान खान साहब ने भी इस सिस्टम के अगेंस्ट जो मजम्मत है उसकी इंटेंसिटी में इजाफा कर दिया है। कौमी असम्बली से इस्तीफे और अदालती बाइकआउट अगला जो मरहला है ये आने जा रहा है। क्या बड़ी एक स्टेटमेंट दी गई है सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से, इस पर कुछ तफसीलात आप साथ में शेयर करूंगा। और इसके साथ आपको एक और ख़बर भी शेयर करनी है और वो ये है कि 9 मई से मुतल्लिक जो कुछ फैसले आ रहे हैं और 9 मई से मुतल्लिक इमरान खान साहब के ऊपर भी जो केसेस हैं इन पर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और अब जो समातें वो अडयाला जेल में नहीं होंगी, वो ATC अदालत में ही होंगी और इमरान खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होंगे। यानी कि अब इमरान खान साहब को देखा जा सकेगा पब्लिक की जानिब से भी, क्योंकि अगर कमरा अदालत के अंदर कोई तस्वीर वगैरह आ जाती है, कोई बंदा ले लेता है, वो पब्लिक हो जाती है। तो इस तरह पहले भी हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए थे। तो ये नोटिफिकेशन क्या है, कौन सा केस सुना जाएगा, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो पहली बड़ी खबर जो आपसे शेयर करनी है वो ये है कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हो चुके हैं। वो कैसे? एक तो जी जहांगीर जदून साहब बड़े सीनियर एडवोकेट हैं और मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। एक तो इन्होंने ये कह दिया है कि चीफ साहब जो है वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हो चुके हैं, जो इन्होंने ये फैसला दिया है अपने ही जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के अगेंस्ट। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि 1-2 दिनों के अंदर ही वो चीफ साहब के अगेंस्ट सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जो रेफरेंस है वो भी दायर करने जा रहे हैं। इससे पहले ईमान मिजारी साहिबा ने रेफरेंस दायर किया था और अब चीफ साहब के अगेंस्ट नून लीग के करीबी ये जो वकील हैं, एडवोकेट हैं जी जहांगीर जदून साहब, ये रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं और ये मिसकंडक्ट का मुर्तकिब भी उनको करार जो है वो दे दिया गया है। ना सिर्फ उन्होंने करार दिया है बल्कि एक और इसके कानूनी जो पॉइंट है वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ कि जिसकी वजह से वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हो चुके हैं। वो क्या है जी? जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में एक और ब्लेंडर सामने आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के फैसले तक काम करने से रोक दिया। ये इख्तियार सिर्फ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल खुद इस्तेमाल कर सकती है, जो हाई कोर्ट ने कर दिया। हैरान कुन है। ये सीनियर जर्नलिस्ट है साकिब बशीर साहब, उनकी जानिब से ये जो खबर है, ये जो दावा है वो किया गया है। तो अब ऐसा इख्तियार जो आपके पास है ही नहीं, वो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का ये इख्तियार था, तो आपने इख्तियारात से इन्हीं के तजावुज़ किया। ये मिसकंडक्ट के ज़मरे में जो है वो आता है। और इसमें सिर्फ चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब नहीं बल्कि दूसरे जज जो आज़म खान साहब हैं वो भी शामिल हैं, क्योंकि 2 जजिस का ये फैसला है। और जस्टिस जहांगीरी साहब की जानिब से जो अपील है वो भी तैयार कर ली गई है, वो भी जल्द दायर कर दी जाएगी। ये जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो दिया गया है। तो बज़ाहिर इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ख़ास तौर पर आज क्या हुआ, बल्कि आज का भी आपको बताता चलूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती बाइकाट हुआ है। एक तो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं वो उनकी कास्ट लिस्ट मनसूख हुई और वो आज चैम्बर में ही रहे, उन्होंने अदालत नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? क्योंकि शायद डर ये था कि वकील जिन्होंने हड़ताल की हुई है जो कि पेश नहीं हो रहे, कुछ वकील पेश हो रहे हैं, वो कमरा अदालत में पेश होकर ही वहाँ पर बाइकाट जो है वो ना कर दें। उनकी अदालत का बाइकाट होगा तो क्या केसेस वो सुनेंगे। दूसरे नंबर पर यह कि जस्टिस जहांगीरी के जो अपने कोलीग जजेस हैं उन्होंने भी आज अपनी अदालतों में वो नहीं गए, बाइकआउट किया, कास्ट लिस्टें जो है वो मनसूख हुई। फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो कि सबसे सीनियर जज हैं और असल में नंबर 19 का ही था, उन्होंने ही चीफ जस्टिस बनना था, उन्होंने जो है वो कुछ रिमार्क्स दिए हैं और उन रिमार्क्स में भी उन्होंने मिसकंडक्ट ही लगा दिया है चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के ऊपर और एक और मामले के ऊपर उन्होंने लगाया। ये मिसकंडक्ट का
जो मामला, इसके अलावा एक और मामले के ऊपर भी लगाया। वो क्या है जी कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने यह कहा कि ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूल्स मंजूर होने से मुतल्लिक दिलचस्प रिमार्क्स दिए। जो रूल्स नहीं मंजूर हुए थे फुल कोर्ट में, जिसमें 5 जजिस ने वॉकआउट जो है वो कर दिया था। अच्छा, उस पर रिमार्क्स दिए कि इदारा शुमारियात में तकर्रियों से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि 5 माह हो गए आप लोगों से तकर्री रूल्स नहीं बने। अदालती अमला आपको बता देते हैं, जो एक रात में रूल्स भी बना ले और दस्तखत भी करवा ले। ये उनकी जानिब इशारा था। तो यानी कि वो आपने रूल्स जो है वो बना भी लिए, उनको मंजूर भी करवा लिए और बाद में हमसे दस्तखत लेने आ गए कि ये रूल्स हैं। तो ये कैसे हो सकता है? तो ये एक और तरफ इशारा जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से किया गया। फिर वो ये भी कहते हैं कि सारा निज़ाम ही बेईमानी पर चल रहा है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर तरीन जज है, जिसका हक मारा गया था, जिससे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनना था। वो ये कह रही हैं जी कि सारा निज़ाम ही बेईमानी पर चल रहा है। तो अब जज साहब ये कहें तो फिर तो मेरे ख्याल से मानना ही पड़ेगा कि वाकई बेईमानी के ऊपर जो है वो इस वक्त जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। दूसरी तरफ जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो बार है जी वो भी खड़ी हो गई है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के अगेंस्ट, जिन्होंने जस्टिस सरफराज डोगर साहब के पहले के जो इकदामात थे उन पर खामोशी इख्तियार किए रखी, ईमान वज़ारी साहबा के मामले के ऊपर भी। लेकिन बिल आखिर प्रेशर इतना था जी कि अब उनको बोलना पड़ा और उन्होंने भी तारिक महमूद जहांगीरी जो है उनके साथ स्टैंड ले लिया है और वकला के अंदर जो लावा है वो फट गया है। और ये जो टाइम है ना ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे वकला बार्स जो हैं उनके इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है इलेक्शंस में आप एक पॉलिटिकल गेन करने के लिए भी या वोटों के लिए भी आप ज़ाहिर सी बात है एक अपना बयानिया भी बनाते हैं और खड़ा भी होते हैं और ख़ुद को जो है वो भी करते हैं, हाईलाइट भी करवाते हैं कि देखिए हम इस मामले के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं, आप हमारे साथ खड़े हों, हम जो है वो आगे ये काम करेंगे और वोट देंगे। तो इस सिचुएशन में ये जो काम है जी वो हुआ है और मुसलसल चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं उनके अगेंस्ट ये जो पूरी एक चार्जशीट है वो बनती जा रही है। अब इसमें इस तरह से भी महसूस हो रहा है, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं जी कि अगर ये प्रेशर इस तरह से बना और बढ़ता रहा, लावा फट गया और जो कि ख़तरा है कि कहीं वो मुशर्रफ वाली जो वकला तहरीक थी उसका आगाज़ ना हो जाए, तो उसमें चीफ साहब जो हैं उनको बड़ी आसानी से बली का बकरा जो है वो बनाया जा सकता है और उनको हटाया जा सकता है। और इसको इस चीज़ से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि जस्टिस जहांगीरी साहब को ये भी ऑफ़र की थी कि आपको चीफ जस्टिस बनवा देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं वो ये ना समझें कि जो 26वीं तरमीम के बाद जिनकी वजह से आप जो है वो यहाँ पर आए हैं तो वो आपको बरकरार भी रखेंगे, वो आपको हटा के तो किसी दूसरे को भी लेकर आ सकते हैं। तो अगर जहांगीरी साहब को ये ऑफर मिल सकती है तो किसी और को भी दी जा गई होगी कि आपको चीफ जस्टिस बना देते हैं। तो मिसकंडक्ट के ऊपर अगर इनको कुर्बानी का बकरा बना के इनकी अगर कुर्बानी कर दी जाए तो नीचे से किसी और को लाकर चीफ जस्टिस जो है वो बनाया जा सकता है। तो ये इस वक्त जो माहौल है जी वो बन रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। इसके साथ ही जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और ख़बर भी आपको देता चलूँ। एडवोकेट जहांगीर जदून जो हैं उन्होंने क्या किया जी कि 16 सितंबर की जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है जी वो महफूज करने की दरख्वास्त दे दी है। और उनका ये मौक़िफ़ है जी कि जब प्रोसीडिंग हो रही थी तो उस वक्त तो दरख्वास्त गुजार ने इल्तवा की दरख्वास्त की थी और फिर उसके बाद ये कैसे आप अहकामात जो है वो जारी कर सकते हैं। तो प्रोसीडिंग कुछ और हुई थी और प्रोसीडिंग के से हटकर ही एकदम से ये जो हुक्म आ गए ये एक्सपेक्ट जो है वो नहीं किया जा रहा था। बहरहाल जी उन्होंने मिसकंडक्ट भी करार दिया और जो रेफरेंस है वो भी वो तैयार कर रहे हैं। और ये एक और दरख्वास्त है 16 सितंबर की CCTV फुटेज ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सेव करने की। ईमान वज़ारी साहिबा भी चीफ जस्टिस साहब की उस दिन की जो 11 सितंबर की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग थी वो महफूज करने की दरख्वास्त दे चुकी हैं, ताकि कल को कोई भी मसला होता है तो ये रिकॉर्डिंग मंगवा कर सुन लिया जाए कि असल में मुद्दा जो है वो क्या हुआ था, ताकि कोई यू टर्न ना ले सके, ताकि कोई अपनी बात से मुकर ना सके। तो ये दे दी गई हैं। अब अगर ये रिकॉर्डिंग भी ज़ाया हो जाती है ना तो फिर आप समझ लीजिए जाएँ कि मुकम्मल ही एक तरह से जो है वो सहूलतकारी बज़ाहिर हो रही है। आप देखें जैसे सिमरन रिफ़त इम्तियाज़ साहिबा को भी बड़ी जल्दी जो है वो हटा दिया, क्योंकि शायद ख़दशा ये था कि अगर वो ये सुनती तो वो तो फिर हरासगी वाला मामला जस्टिस डोगर साहब के अगेंस्ट पड़ जाता और मतलब वही कहीं उनको ना उड़ा देती। तो बहरहाल जी एक तो ये हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हैं जी वो हो रही है। दूसरी खबर जो आपसे शेयर करनी है जी इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब ने मज़म्मत की जो इंटेंसिटी है जी वो मज़ीद बढ़ा दी है, मज़ीद सख्त कर दी है। कौमी असम्बली की कमेटियों के बाद सेनेट की कमेटियों से भी जो इस्तीफ़े थे वो आ गए हैं। ठीक है, काम शाम रुक गया है। अब नेक्स्ट फेज़ के अंदर जी
असेंबलियों से इस्तीफ़े, बल्कि उससे पहले पंजाब असेंबली जो है उनकी कमेटियों से इस्तीफ़े, फिर असेंबलियों से इस्तीफ़े, और फिर उसके बाद जो है वो अदालती बाइकाट तक जो चीज़ें हैं वो जाएंगी। सलमान अकरम राजा साहब का ये कहना है जी कि बिल्कुल ये चीज़ें हो सकती हैं और इसकी जो मंजूरी है वो खान साहब ने देनी है। जो खान साहब कहेंगे, जब वो डिसाइड करेंगे कि ये चीज़ करनी है, तब जो इम्प्लीमेंट है वो कर दिया जाएगा, जिस तरह से अभी इम्प्लीमेंट किया गया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान साहब से ज़ाहिर सी बात है राब्ते शाब्ते भी हो रहे हैं, यानी कि मतलब ये हुआ कि डील मांगी जा रही है और इमरान खान साहब की जानिब से जो है वो बिल्कुल वो डील नहीं दे रहे, और ना डील दे रहे हैं और ना ही डील दे रहे हैं, एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान साहब की जानिब से जो है वो कह दिया गया है। तो इमरान खान साहब इस वक्त विनिंग पोजीशन में जो है वो मतलब इस वक्त विनिंग पोजीशन में इमरान खान साहब खड़े हुए हैं। बज़ाहिर तो ये लग रहा है ना कि खान साहब जेल में और सारा, लेकिन अंदर से ये जो ताकतवर हल्के हैं, जो हुकूमत है, बहुत ज़्यादा इस वक्त डरी हुई है। एक दो चीज़ें और भी आपसे शेयर करता चलूँ जी। और बुनियादी तौर पर जो खतीजा शाह साहिबा है, 9 मई के केस में इनको सज़ा हुई थी 5 साल की। ये सज़ा का जो फैसला दिया गया ना, वो फैसला मैं आपके सामने रखता हूँ जी, फिर उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि ये जो जजेस हैं, जिनके वाले से कहा जाता है कि जी कि आज़ाद जजेस नहीं हैं, क्यों कहा जाता है इनको कि ये आज़ाद जजेस नहीं है, इस फैसले के बाद आप खुद देख लीजिएगा। फैसला ये दिया गया कि खतीजा शाह जाए वकूआ पर मौजूद नहीं थी, मगर वो सोशल मीडिया पर फ़ाल थी। पीटीआई वर्कर सोशल मीडिया पर इनकी पोस्ट और वीडियोस देखते और लाइक करते थे, इसलिए खतीजा शाह इन पर असर रखती थी, लिहाजा वो मुजरिम है। सरकारी गाड़ी जलाने के मुकदमे में खतीजा शाह को सुनाई की सज़ा का तहरीरी फैसला है जी, यानी कि वो मौजूद नहीं थी। अच्छा, ये अदालत ने खुद ही कह दिया कि वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी, लेकिन चूँकि उनकी पोस्ट लोग लाइक करते थे तो इस वजह से उनको 5 साल की सज़ा हो गई। अब जिन लोगों ने वो पोस्ट लाइक की, क्या उन लोगों ने ये जाकर काम किया? अब तो फिर इसमें मज़ीद डिग अगर इसको करें तो फिर तो ये चीज़ भी आप निकालेंगे, अगर आप इस बुनियाद के ऊपर उनको सज़ा सुना रहे हैं कि क्या जिन लोगों ने लाइक किया, क्या उन्होंने जाकर ये सारी तोड़ फोड़ चीज़ें की हैं? अगर उन्होंने नहीं की तो फिर दूसरों ने की है, कैसे आप लिंक जो है वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं? तो बहरहाल जी मतलब है कि एक पोस्ट लाइक हो गई, इसकी सज़ा खतीजा शाह साहिबा को दी गई है 5 साल की। इस पर कासिम सूरी साहब लिखते हैं, खतीजा शाह के खिलाफ अदालती फैसले में सज़ा की वजूहात के लिए जो कुछ दिया गया है वो नहायत चौंका देने वाला है और नाकाबिले दिफा है। किसी जमहूरी मुल्क में कोई जज ऐसा फैसला देता तो किसी की गलत सज़ा देने पर सारी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारता, लेकिन हमारे मुल्क में जज और मतलब है नीचे एक और उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया और कहा जी कि इन दोनों के दरमियान कोई फ़र्क जो है वो नहीं रह गया। तो ये जी कासिम सूरी साहब जो हैं उनकी जानिब से कहा गया है। तो ये फ़ैसला सुनने के बाद तहरीरी फ़ैसला दिया गया है, मतलब है कि सारे ही चौंक जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप चौंके इसलिए नहीं, जहाँ पर अगर कानून, आइन और कानून सिर्फ वो है कि जो मतलब है उनके अगेंस्ट कोई चीज़ जा रही हो या उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई चीज़ हो तो वो आइन कानून नहीं है, जो कुछ वो चाहें वो आइन कानून है, तो फिर इस तरह की चीज़ें ही आप देखेंगे। इसके साथ एक और ख़बर भी आपसे शेयर करनी है जी। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और अब इमरान खान साहब को जो है वो देखा शायद एक मरतबा फिर से इमरान खान साहब की कोई जो तस्वीर है वो सामने आ जाए। हुआ ये है कि पंजाब हुकूमत ने 9 मई के GHQ हमला केस समेत 12 मुकदमात के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया है। मुकदमात की समाअत अब ATC इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हुआ करेगी और इमरान खान को बजरिया वीडियो लिंक पेश किया जाएगा। अब डर गालबन ये था जी कि खान साहब के केसेस होते हैं, सारे जाते हैं मिलने और इमरान खान साहब गुफ्तगू कर लेते हैं, वो बाहर आ जाती है, तो इसलिए वहाँ पर मनसूख कर देते हैं और ATC अदालत में ही हो और खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश कर दिया जाए। वीडियो लिंक के ज़रिए पेश करने का मतलब क्या होगा? अडयाला जेल के अंदर तो ज़ाहिर सी बात है नहीं देखा जा सकता, लेकिन कमरा अदालत में जब वीडियो लिंक लगा होगा और इमरान खान साहब पेश होंगे तो कोई ना कोई तस्वीर जो है वो बनाने वाले बना लेते हैं और जो है वो फिर तस्वीर बाहर भी आज सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत से भी तो तस्वीर आई थी ना, तो बहरहाल जी वो फिर तस्वीर आ सकती है। तो हो सकता है कि इमरान खान साहब की एक आधी जो तस्वीर है, अगर जब ये केसेस सुने जाएँ तो वो सामने आ जाए और इमरान खान साहब का बहुत सारे लोग जो देखना चाह रहे हैं इमरान खान साहब को, उनकी एक झलक देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी वो जेल में इतने अरसे से देखा नहीं, तो वो शायद आप तस्वीर जो है वो देख जो है वो सकें। तो बहरहाल जी ये आज कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, मज़ीद जो भी होता है आपके साथ शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।